कितना सुंदर रास्ता है। देखिए, अब थोड़ा सा अपना रिसर्च भी लगाना पड़ेगा आपको। क्या है, सभी गांव वाले बोलते हैं रोड से जाओ, रोड से जाओ, आश्रम है उधर, आश्रम है उधर, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। लेकिन जंगल में हो तो अपना दिमाग नहीं लगाना, जंगल में रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। और बाकी मैया के हाथ में है सारा, हम क्या बोल सकते हैं। रेत में से जा रहे हैं हम, देखिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हम अब यहाँ से थोड़ा सा जल ले लेते हैं। धूप हो चुकी है, 11 बज रहे हैं, तो जल लेते हैं। और लेकिन यहाँ धीरे से, हाँ, ज़्यादा ये नहीं करना। क्या है, मगरमच्छों का खतरा हमेशा रहता है इधर, इस वजह से देख के परख के, ठीक है, ऐसे ही जगह से अपन को लेना है। हम आ चुके हैं केदारेश्वर मंदिर, और केदारेश्वर आते ही हमने क्या देखा है, देखिए नीचे प्राचीन मंदिर के अवशेष है। ये देखिए, है ये प्राचीन मंदिर के अवशेष। केदारेश्वर का प्राचीन मंदिर बहुत पहले ही जलमग्न हो चुका था। ये देखिए नीचे भी रखे हैं, ऊपर से आया वो मंदिर नीचे। अब उसकी जगह कितने बचे हुए हैं, पिछली बार तो और भी कम था, और इस बार कटाव भी हुआ है मैया आने की वजह से, ऊपर आने की वजह से। तो फिर अभी देखते हैं क्या क्या हुआ है, हमें दर्शन होते हैं या नहीं होते केदारेश्वर जी के, देखते हैं। अभी आ चुका है कि केदारेश्वर जी का आगे घाट दिख रहा है आपको, ठीक है। चलते हैं ऊपर, उसके हिसाब से देखते हैं कि भाई क्या होता है। नीचे से किनारे से ऊपर जा रहे हैं। ये घाट भी जाते जाते ही बचा है। ये देखिए कैसा हो गया है केदारेश्वर का घाट, लंबा घाट है बहुत। बैठ गया है नीचे, देखिए। हम ऊपर आ गए हैं। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ये केदारेश्वर महादेव है, और इधर पीछे आश्रम है ये वाला, ठीक है। चलिए केदारेश्वर महादेव के लिए दर्शन करते हैं और आपको इनका महात्म्य बताते हैं। इनको मंदिर ये सही सलामत देख के मुझे बहुत आनंद हुआ, क्योंकि यही सबसे किनारे पे था मंदिर। चलिए दर्शन करते हैं, और एकदम किनारे पे है ये मंदिर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए सुंदर केदारेश्वर महादेव जी। ओम त्र्यंबकम जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात्मक त्रिमुख। देखिए केदारेश्वर भगवान जी का जो ये स्वरूप है ना, केदारनाथ जैसे मिलता जुलता है थोड़ा सा। देखिए बद्री केदारेश्वर बोलते हैं इनको, आप दर्शन कर लीजिए। सुंदर स्वरूप इनका। हर हर महादेव। देखिए पिछली बार से बहुत अच्छी तरीके से रखा गया है इनको, और रिनोवेशन किया गया है शायद। और यहाँ से मैया का सुंदर स्वरूप दिखता है, देखिए। वाह, यहीं पे पुराना घाट था नीचे, देखिए। यहीं से पुराना मंदिर नीचे चला गया और ये बना गया है नया। और मैया का कितना सुंदर स्वरूप दिख रहा है यहाँ से। और यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा
यहाँ से व्यू आता है केदारेश्वर महादेव। तो दोस्तों केदारेश्वर महादेव यहाँ पे कैसे आए, ठीक है, इसका महात्म्य बताता हूँ मैं। ठीक, तो बात उस समय की है जब बहुत ज़्यादा हिमवृष्टि हुई थी। बद्रीनाथ और केदारनाथ ढक गए थे पूरे बर्फ़ से, ठीक है। उस टाइम जब यात्रा करने जाते थे पुरुष ही जाते थे ज़्यादा, क्योंकि महिलाएं उस वहाँ तक पहुँच नहीं पाती थी, पुरुष जाते थे। तो बहुत सारे भक्त उस बर्फ से, हिम से फिसल के उन पहाड़ों से गिर जाते थे और उनका मर जाते थे, मतलब वो, ठीक है। फिर वो ब्रह्मलीन हो जाते थे। फिर उसी के बाद क्या होता था, वैसे वो चीज़ें वो गलत हो रही थी। तीर्थ यात्रा कोई करने जा रहा है और वो ब्रह्मलीन होता जा रहा है, तो वो चीज़ें गलत हो रही थी। तो वो उस चीज़ को कैसे सुधारा जाए, इस वजह से ऋषियों ने, विभांडक ऋषि, कपिल ऋषि और ऋषि च्यवन, इन तीनों ने सोचा कि हम इसका हल कुछ निकालें कि भाई बद्री केदार जी को नीचे ले आया जाए। तो उन्होंने नर्मदा जी के किनारे आके तपस्या की, उनको आवाहन दे के यहाँ पे नीचे उनको आराधना करके यहाँ पे रहने का निवेदन किया कि भाई आप, अगर हम ऊपर ना जा सके तो यहाँ पे आके बद्री केदार दोनों का दर्शन यहाँ पे हो सके, आपके लिंग के, शिवलिंग के स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में, ठीक है। तो फिर यहाँ पे पधारे बद्री केदार जी, उन्होंने शिवलिंग के स्वरूप में यहाँ पे दर्शन देते हैं। अगर आप बद्री केदार नहीं जाते हैं तो यहाँ पे आने का और यहाँ पे दर्शन करने का बहुत महत्व है, ठीक है। तो आप ज़रूर आइए। 3 बड़े बड़े महापुरुषों ने इस स्थान पे तपस्या की है और अपना ज्योति स्वरूप, शिवलिंग के स्वरूप में बद्री केदार जी के दर्शन हमको सुगम कर दिए हैं, ऊपर नहीं जाना पड़ा। इस वजह से वो चीज़ें बदली। फिर बाद में यहाँ पे मंदिर भी बनाया गया था, बहुत बड़ा मंदिर था, और आप देख सकते हो उसका मलबा नीचे पड़ा हुआ है, घाट भी कुछ कुछ दिख रहा है। और वो मंदिर बहुत सुंदर होता होगा उस टाइम का, और जैसा उनके पत्थर दिख रहे हैं खम्भों के, वो बहुत सुंदर मंदिर होता होगा। लेकिन मैया के कटाव के वजह से और डैम डूम के वजह से वो कटता गया, फिर मंदिर नीचे गया। फिर वो अभी नया बनाया गया है, तब भी सुंदर है। शिवलिंग को बहुत सुरक्षित तरीके से रखा गया है, इस वजह से अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप भी आइए, यहाँ पे किनारे से आएंगे तो केदारेश्वर जी के दर्शन ज़रूर होंगे, और आश्रम भी है आगे। तो अभी यहाँ पे भीमेश्वर और पराशर तीर्थ और भीमेश्वर तीर्थ है उस आश्रम के पीछे, ठीक है। अभी हम दर्शन कराएंगे, ठीक। तो उसकी कहानी मैं ना अभी बाद में ही बताऊंगा, उनके दर्शन कर लीजिए पहले, फिर बाद में जाते जाते हम बता देंगे। आगे बढ़ने वाले हम, ठीक है, यहाँ पे रुकने नहीं वाले हैं, किनारे किनारे ही जाएंगे। पिछली बार किनारे किनारे नहीं गए थे, लेकिन इस बार किनारे किनारे ही पूरा करेंगे। आगे और एक तीर्थ है वो जो हमसे छूट गया था, ठीक है, तो आगे चलते हैं। और मैं भीमेश्वर जी और पराशर तीर्थ के दर्शन कराता हूँ। चलिए, केदारनाथ जी के रास्ते में यहाँ पे जाते जाते और एक शिवलिंग मिलता है, देखिए ये भी पुराना ही है। चलिए आगे चलते हैं हम आश्रम में, आश्रम के पीछे चलते हैं, वहाँ पे है भीमेश्वर और पराशर तीर्थ। देखिए आश्रम में मैया जी की कितनी सुंदर मूर्ति है ये। देखिए कितने सुंदर है सीताराम जी। दोस्तों इन मंदिरों के पीछे है भीमेश्वर महादेव। देखिए इस साइड है, यहाँ पे काम चला हुआ है। ये रहे भीमेश्वर महादेव, ये रहे भीमेश्वर। पराशर तीर्थ, इसी को बोलते हैं पराशर तीर्थ। यहाँ पे बना दिया गया है, इसको बहुत अच्छी तरीके से बना दिया दे तो बहुत अच्छा रहेगा,
सुंदर। चलिए चलते हैं अपना आगे और इनकी कहानी मैं आगे सुनाता हूँ। ये मंदिर और आश्रम का परिसर है। केदारेश्वर बोलते हैं, केदारेश्वर धाम। ये सामने है केदारेश्वर, और ये केदारेश्वर धाम के भीमेश्वर वाला आश्रम समझ सकते हैं आप। भीमेश्वर इसी मंदिर के पीछे हैं और हमें जाना है मैया के किनारे किनारे नीचे से। चलिए घाट उतर के अब पीछे जाना पड़ेगा, फिर से जाना पड़ेगा, मतलब बहुत लंबा घाट है ये। यहाँ से अब नीचे उतर चुके हैं, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे कौन सा तीर्थ है? आगे वैद्यनाथ जी है, ठीक है। और भीमेश्वर जी और पराशर तीर्थ, इनके बारे में मैं बताता हूँ। चलिए दोस्तों, अब पराशर तीर्थ और भीमेश्वर तीर्थ के बारे में बताता हूँ। पहले पराशर तीर्थ के बारे में बताता हूँ। पराशर तीर्थ नाम के हिसाब से आप समझ गए होंगे, ये पराशर ऋषि जी की तपस्थली रही। लेकिन उन्होंने क्यों तपस्या की यहाँ पे पराशर ऋषि ने? इसलिए कि उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। इस वजह से उन्होंने शिव जी की आराधना यहाँ पे की। पहले पार्वती जी की, ठीक है। फिर पार्वती जी ने बोला तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं हो सकती, आप शिव जी की आराधना करिए, वही संतान प्राप्ति करा सकते हैं आपको। फिर उन्होंने शिव जी की यहाँ पे आराधना की, शिव जी प्रसन्न हुए। उसी फलस्वरूप उन्हें व्यास जी जैसे पुत्र प्राप्त हुए, ठीक है। तो व्यास जी यहाँ पे तपस्या होने के वजह से पराशर ऋषि जी की, इसलिए व्यास जी पुत्र हुए और शिव स्वरूप ही माना जाता है उनको भी। तो ये पराशर तीर्थ की कहानी है। जिसको भी संतान प्राप्ति के लिए पूजा करनी है तो यहाँ पे करा सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, पराशर ऋषि जी ने पहले तपस्या की थी, इस वजह से वो पहले का तीर्थ था। अब उसके बाद बात करते हैं भीमेश्वर तीर्थ की। भीमेश्वर कैसे हुआ? भीमेश्वर आप नाम के हिसाब से सोच रहे होंगे भीम ने तपस्या की, ऐसा नहीं है। एक ऋषि थे मुद्गल ऋषि। मुद्गल ऋषि और बाकी ऋषि, वो सभी ने मिलके यहाँ पे भीम व्रत यज्ञ किया था। इस वजह से इस जगह का नाम भीमेश्वर पड़ा, ठीक है। और उसके साथ साथ इस भीमेश्वर महादेव का एक और चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ पे भीम व्रत यज्ञ या फिर गायत्री अनुष्ठान करने से यहाँ पे विद्या और प्रभावशाली काया प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा अनुष्ठान करने से माना जाता है और कर सकते हैं आप। यहाँ गायत्री अनुष्ठान तो कर ही सकते हैं, ठीक है। गायत्री अनुष्ठान सबको पता है। भीम व्रत यज्ञ के बारे में नहीं पता और बहुत थोड़ा मुश्किल भी होता है, वो बड़ा होता है इस वजह से, ठीक है। तो आप करा सकते हैं इधर आके। तो ये दोनों तीर्थों की महात्म्य था। और आगे बढ़ रहे हम, थोड़ा सा पथरीला रास्ता है, किनारे किनारे होते जा रहे हैं। हम जा रहे हैं वैद्यनाथ तीर्थ, उसके बारे में वहाँ पहुँच के दर्शन करा के ही बात करते हैं, ठीक है। पहले रास्ता दिखा देता हूँ थोड़ा सा।